सर्वप्रथम मंचासीन मंच संचालनकर्ता का क्या कहना। वास्तविक रूप से जो एक मंच संचालन करता होना चाहिए, मैं निवेदन करूंगी एक बार इनके नाम से जोरदार तालियां बजाइए साहब। भैया जी, जितने भी यहाँ पर संत महाराज जी बैठे, मेरे बुजुर्गगण जो यहाँ पर पधारे, जिकड़ी प्रेमी जनता, मेरी माता बहनाएं, सभी के श्री चरणों में एक बार फिर से कुमारी लक्ष्मी सिनसिनवार की तरफ से हाथ जोड़ करके सत सत कोट नमामि नमस्कार राम राम सा। बहुत बहुत राम राम। सजनों, आप लोग सारी बातों को जानते हैं। अब आप लोग बोल रहे थे कि आवाज को कम कर दो। ये तो बाबा साहब गायक कलाकार की कलाकारी हुआ करती है कि आवाज को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। साउंड की आवाज तो हमको फुल चाहिए, केवल कलाकार के अंदर बाबा साहब तरीका होना चाहिए जो आपके बीच तक अपनी आवाज को एकदम अच्छी तरीके से पहुंचा सके। भैया जी, मैं निवेदन करूंगी आप सबसे कि दोबारा आप साउंड के बारे में कुछ भी ना कहें। आइएगा भैया जी, किसी ने कहा है कि ना राम किसी को मारते, ना राम किसी को मारते, अरे ना हत्यारे राम, और अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सारी बातें इंसान के कर्म पर निर्भर होती बाबा साहब। लेकिन विचार कीजिएगा, हमारी कमेटी का आदेश है आप सभी के समक्ष में जिकड़ी ही सुनाई जाएगी। कार्यक्रम भी जिकड़ी भजनों का है। और बाबा साहब, इस बात को आप लोग भी जानते हैं, कई वर्षों से आपके यहाँ पर यह कार्यक्रम हो रहे हैं। मुझे पहली बार अवसर मिल रहा है आपके इस क्षेत्र में आने का। सुनिएगा भैया जी, मैंने केवल सुना था कि वास्तविक रूप से वहां पर जिकड़ी सुनी जाती है, और इस बात को आप लोग भी जानते हैं कि बिना साखी के जिकड़ी को अधूरी माना जाता है। क्योंकि जिकड़ी की जहां से शुरुआत होती है, जिकड़ी की जिसे हम जननी कहते हैं, जिसे हम जिकड़ी की माँ कहते हैं, बाबा साहब वो होती है साखी। और सुनिएगा साखी, साखी बाबा साहब एकदम नई आपके सामने होगी। और साखी के बोल भैया पवन कैसे और क्या जवाब दे रहे हैं। क्या बात है पवन जी, बहुत सुंदर। अरे क्या, अरे बाबा मेरा और कर दी जो एक काज, बहुत सुंदर भैया। और बचा है ली जो लाज, अरे हो और बचा है ली जो लाज हो, और बचा है ली जो लाज, रे करे जो और सभा में रुक मट के और कहना क्या है, वो मैंने पति चुने नंदलाल हो, क्या, अरे वो मैंने पति चुने नंदलाल, इधर शिशुपाल हो, इधर शिशुपाल के संग में शादी मेरी है राई।
भैया जी ये हुई बाबा साहब साखी और अब आ रहा है साखी का झड़ाव। भैया जी कहना क्या कहते हैं भैया? कहा रुक्मणी जी कह रहे हैं कि सुनिए ब्राह्मण देवता। और भैया कैसे अरे कह दे ना उसे आनंद नंदन से क्या अरे कह दे ना उसे आनंद नंदन से ओ पतिमा ने मन करम बचन से पतिमा ने मन करम बचन से क्यों कहा आसे लगा बैठी हूँ बचपन से क्या अरे आसे लगाए बैठी हूँ बचपन से वो अपना हटूंगी मैं अपने प्राण से वो अब ना हटूंगी मैं अपने प्राण से क्यों भैया जी कहा भी है क्या कहते हैं भैया? अरे जो नहीं आए कृष्ण मुरारी हो क्यों अरे जो नहीं आए कृष्ण मुरारी वो गर्द में गरिमा गिर है तुम्हारी गर्द में गरिमा गिर है तुम्हारी क्यों नाई बनूंगी शिशुपाल की प्यारी। क्या बात है भैया? क्या अरे नाई बनूंगी शिशुपाल की प्यारी हो क्वारी हाँ क्वारी हो क्वारी मर जाऊं मार कटारी हो क्वारी मर जाऊं मैं मार कटारी क्यों भैया जी कहा क्या अरे भेज रही संदेश क्या मैं भेज रही संदेश क्यों क्या बात है भैया पवन जी? 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय बद्री प्रसाद जी हमारे लिए दे रहे हैं गिनो सा और ज्यादा हुआ तो 500 पहुंचा दिए भैया जी कहा क्या कहते हैं? मैं भेज रही संदेश क्यों सो बगुलन में फंसी है हंसनी वीर भूमि भरतपुर जिले से आपके सामने हम पधारे और ये 51 रुपए का पुरस्कार विमल भाई हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। देखो तो ये भैया जी बात भरतपुर जिले की हमारे भरतपुर जिले के एक बाबा साहब बाबा हुए थे जिनका नाम था दामोदर जी। बिल्कुल लो खुले लो देखो है भैया पवन जी दामोदर जी हुए थे। उन्होंने एक गीत लिखा जिसको कहते हैं दामोदरी रसिया, लेकिन आप जैसे विद्वान लोग उसे कहते हैं भरतपुरी रसिया। बात हमारे जिले की सिंसनवारन की जाट की और सुनिएगा पहचान दामोदरी रसिया यानी भरतपुरी रसिया। जवाब दे रहा साखी के साथ सेटिंग और मैचिंग देखने। भैया पवन कह रहा है क्या मिलूंगी मैं तो से मंदिर में क्यों
ये तो ही बाबा साहब साखी। ध्यान को लगाइएगा प्रसंग की तरफ। प्रसंग बाबा साहब मेरा एक ऐसे समय का जो आपको बाबा साहब वास्तविक रूप से सुनने में आनंद आएगा। सुनिएगा मेरी कहानी, मेरी कथा उस समय की है। एक समय महाराज पवन का विवाह महारानी अंजना के साथ में हो जाता है। दोनों का विवाह हो गया। सज्जनों, जब दोनों का विवाह हुआ, दोनों ने 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करने का दृढ़ संकल्प कर लिया। आज 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का जब दृढ़ संकल्प किया, भैया जी 12 वर्ष व्यतीत होने को आए, कहानी ने मोड़ लिया। आज बाबा साहब महाराज रावण का महाराज कुबेर के साथ में युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ा भैया जी, आज महाराज कुबेर के साथ जब युद्ध छिड़ा, महाराज रावण को जाना पड़ा। महाराज रावण के साथ महाराज बाली को जाना पड़ा और महाराज बाली के साथ में महाराज पवन को भी जाना पड़ा। चले गए, युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध को कई वर्ष व्यतीत हो गए। 12 वर्ष आज बाबा साहब जो ब्रह्मचर्य का पालन करने का दृढ़ संकल्प लिया था, आज महाराज पवन के 12 वर्ष पूर्ण हो गए। जब महाराज के 12 वर्ष पूर्ण हुए, सज्जनों, एक चकवा पक्षी को रात्रि के समय करुण क्रंदन करते हुए सुना। सुनकर के अंजना की याद आई। आज अंजना के बारे में सोचने लगे। रात्रि के समय बाबा साहब अंजना के महलों में पहुंच गए। अंजना के साथ सहवास किया और बाबा साहब प्रातः काल होने से पहले ही आज भैया जी उस महलों से रणभूमि के अंदर प्रवेश कर गए। आज भैया हुआ क्या, जैसे ही 3 महीना व्यतीत हुए, अंजना बाबा साहब गर्भवती हो जाती है। अंजना की सास ने देखा, पवन की मां ने देखा, जिसका नाम था केतमती। आज केतमती ने देखा, विचार किया, मेरा पुत्र यानी कि पवन महलों के अंदर नहीं है, मेरी पुत्र मधु आज गर्भवती है। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? अपने सामने आज अंजना को देख करके आज अंजना से कह रही है कि सुन बेटी, तूने किया क्या है? और भैया पवन कैसे और क्या जवाब दे रही है अंजना से, सुनिए कैसे। क्या कहते हैं भैया? और अरे पापनी और दुष्टा तूने, और आज कैसो बादल पारो है, और पीहर सासुरे, और दोनों कुल का गौरव गारत डारो है। क्या बात है भैया? हुक्मी खेड़ा। और ये जो मैं भजन आपके सामने गा रही हूँ, आदरणीय हमारे पिताजी जाको बाबा साहब सब गांव में पिताजी के में, ये 101 रुपए का पुरस्कार आदरणीय प्रहलाद सरपंच साहब हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। और ये जो हम गा रहे हैं, आपके ही पास के, आपके ही पड़ोस के एक कवि हुक्मी खेड़ा के बाबा साहब एक कवि हैं भगवान शरण जी, उनके लिखे हुए को गा रहे हैं। भैया जी सुनिएगा, कहना क्या, अरे
सास में बैरन बेहा मोह कड़वा दियो कारो है हुक्मी खेड़ा हुक्मी खेड़ा हुक्मी खेड़ा शरण साच पे गिर गयो आज अंगारो है हुक्मी खेड़ा। लेकिन कह रहा है क्या, अरे गम के घूट समर के प्याले, क्या गम के घूट समर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए। गम के घूट समर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए। है आफत का है आफत का है आफत का नाम जिंदगी रे हंस हंस के जीना चाहिए। है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के जीना चाहिए। अरे है आफत का जीना। क्या बात है भैया पवन जी। जैसे ही बाबा साहब आज अंजना ने देखा, अंजना की सास ने, केतमती ने आज अंजना पर झूठा आरोप लगा दिया। बेटी तेरे गर्भ में जो शिशु पल रहा है ना, उसमें मेरे वंश का अंश नहीं है। सज्जनों, अंजना ने जब इतनी बातों को सुना, आज बाबा साहब अर्थ में अंजना ने जवाब दिया, हे माँ, जैसा कि आपने मुझसे कहा मेरे गर्भ में आपके वंश का अंश नहीं है, ये एक मिथ्या आरोप है। क्यों? क्योंकि अंजना कहकर जोर मात मेरी, अंजना कहकर जोर मात मेरी बात ना झूठी। अरे तुम देखो इसकी और लाल त्यारे की अंगूठी। बोली केतमती, बोली केतमती, और मौत मिले बिना नहीं जातो तेरो पवन पति। झूठा दोष धरे मत माता, झूठा दोष धरे मत माता, और वो तो चरणन शीस नवावे और नैनन से नीर। जब इतने शब्दों को अंजना ने कहा कि माँ आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं, मेरे गर्भ में आपके ही वंश का अंश पल रहा है, लेकिन सुन माँ, आपका इस समाधान कब होगा? आपकी जो ये शंका है ना, इसका निराकरण कब होगा? भैया जी जवाब दे रही है, सुनिएगा कैसे। कहा होरियल आमे त्यारे लालिए रंजी रे 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 रे। क्या बात है भैया। क्या होरियल आमे त्यारे और लालिए रंजी, मलाल दूर हो सारो, और ले मेरी इज्जत पे, और ले मेरी इज्जत पे मैया तुम्हें लात मात मारो। क्या बात है भैया। कहा क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया भैया। अरे वेद शास्त्र लो बात साच पे, तो वेद शास्त्र लो बात साच पे आँच का भाव ना आई। अरे वेद शास्त्र लो बात साच पे आँच का भाव ना आई, और अपने सोने, और ये 101 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई दे रहे हैं, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहा क्या वेद शास्त्र लो बात साच पे आँच का भाव ना आई, और अपने सोने में अपने आप लगा रही है।
है रे 4 दिना की खिली रे चांदनी। क्या बात है? 4 दिना की खिली चांदनी, चंद्र घड़ी का मेला, कोई किसी का गुरु नहीं ना कोई किसी का चेला, कोई किसी का। बहुत अच्छे भैया पवन। और कोई किसी का चेला। आहा सजनों, आज बाबा साहब जैसे ही अंजना ने देखा, अंजना की सास बार बार एक ही बात को कहती हुई जा रही है, लेकिन भैया जी आज अंजना की सास ने, महाराज पवन की मां ने, केतमती ने आज जवाब दिया कि अंजना सुन, केतमती कर क्रोध कहे, केतमती कर क्रोध कहे, अरे हमको उपदेश सुनाई रही है, और जले पे नमक लगा के डाहिन छाती को भव खाई रही है, पाट रही समुद्र को पापिन, पाट रही समुद्र को पापिन, अरे ताई से पेट छुपावे और नैनन से नीर बहावे। सजनों, इतने शब्दों को कह दिया, लेकिन विचार कीजिएगा बाबा साहब, आज अंजना जवाब दे रही कि माँ, मेरे अंदर जो तुमने ये दोष लगाया, भैया जी इस दोष का निराकरण कैसे होगा भैया, कैसे और क्या कह रही है? क्या बात है भैया? भैया जी कहा क्या कहा भैया? और यल निर्दोषिन पे दोष लगावे, और मत मेरी सासू, और थर थर कांपे, और थर थर कांपे, गात ढरक रहे नैनन से आंसू। आपको कुछ समझ में आया? सवार हो ना सब, साउंड की कमी तो ना है, कलाकारण की कमी होती है वो। और मैं निवेदन करूंगी आपसे, एक बार आपके क्षेत्र का जिन्होंने नाम कर रखा है मेरे बड़े भाई हरदेव सिंह जी के नाम से, एक बार उनका जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिएगा। बहुत अभिनंदन भैया सुनिएगा, कहना क्या कहा, ओ छोड़ के, हाँ छोड़ के, छोड़ के चली महल प्यारे, क्यों कहा, छोड़ के चली महल प्यारे री, छोड़ के चली महल प्यारे, और अरे वही करेंगे, वही करेंगे, वही करेंगे ना जगत के जो पालन, करती। भैया और इसी बीच ये 51 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे फुलवारा निवासी हमारे चाचा जी दे रहे, बार बार आशीर्वाद की कामना करूंगी। भैया जी कहा क्या, हो पर एक है दिल ही दिल करती, और कोमल पग, कोमल पग, अरे कोमल पग पथरीले पथ में जाए गिरती, कहा हो मात तू, हे मात तू, अरे मात तू जो तू ना जानती,
सुनेंगे गाना। और भैया जी गाना भी क्या, बाबा साहब आप सभी लोग जानते हैं, कह रहे थे बार बार कि लोहागढ़ की शेरनी। तो आपको एक बात बताती हूँ, हमारे लोहागढ़ में बाबा साहब एक कहावत बहुत ज्यादा प्रचलित है। वो कहावत क्या, अगर बाबा साहब कोई छोरी छापरी घर को काम ना करे, बुजुर्गन के मोड़े दे की बात निकले मान छोरी मूड पर चढ़ गई है जी। लेकिन बाबा साहब ये बात एकदम सार्थक है, ऐसा पहले हो चुका है, शास्त्रों में लिखा जा चुका है। लेकिन आपके सामने अब इस गीत के माध्यम से मैं पेश करूंगी, आखिर ऐसा हुआ कहां है। बाबा साहब फिल्मी दुनिया वालों ने बड़ी प्यारी सी एक तर्ज निकाली थी बाबा साहब, और तर्ज हमारे बुजुर्गों के समय की, मन संचालन साहब क्या बात है, एकदम बुजुर्गों के समय की। और सुनिए उस तर्ज के बोल जवाब दे रहे भैया पवन कैसे और क्या देते हैं भैया। और दिल लगी ने दी हवा, क्या बात है भैया पवन, क्या तर्ज कह रही है। अरे दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा, और आग जल गई। क्यों, अरे तेरी मेरी दोस्ती, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई, तेरी मेरी दोस्ती। लेकिन अब गीत कह रहा है क्या, अरे बेतुके हालात में बात की एक बात में, बेतुके हालात में बात की एक बात में, बात इतनी बढ़ गई। और कितनी बढ़ गई, जिसको आप पैरों की जूती समझते हो, बात अगर दिल को छू जाए, केवल तालियों का प्यार चाहूंगी, सुनिएगा लेकिन बात को कैसे है, बात इतनी बढ़ गई। और अरे चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। लेकिन सुनिएगा, अब बात आती है बाबा साहब पहली। अबे तुम यूं कह रहे कि मैं छोरी बावड़ी बना रही, लेकिन ऐसा नहीं है। बात सबसे पहले ऐसा कहाँ हुआ, जब एक औरत जाती चरणों में रहते हुए बाबा साहब खोपड़ी पर जा बैठी। सुनिए हुआ क्या, नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति। क्या है रह, नख से निकली विष्णु जी के हो गई विष्णुपति। शिव ने धारा, शिव ने धारा, शीश पर तो धारा बन गई है नदी। हेर पाहे जब ना रास्ता, ये जाने दुनिया दासता, पाहे जब ना रास्ता, जाने दुनिया दासता। तो अरे ऐसा हुआ कमाल, हाँ ऐसा हुआ कमाल, अरे ऐसा हुआ कमाल, ये कहानी गढ़ गई। और वो चरणों में रहने वाली, अब चरणों में किनके रहा करती थी। एक समय भगवान विष्णु ने अवतार लिया बामन का। बामन भगवान के पैर के नाखून से गंगा जी का अवतरण हुआ। भागीरथ ने तपस्या की और वही गंगा जी भोलेनाथ जी की जटाओं में जाकर के विराजमान हो गए। इसीलिए कह दिया क्या है, वो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में रहने वाली। लेकिन अब सुनिएगा बात, दूसरी बात। और ऐसा कब हुआ, हे रे लक्ष्मी
जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, क्या लक्ष्मी जी का अंश वृंदा विष्णु जी ने जब छला, श्राप दिया था विष्णु को, विष्णु जी को बखला। क्यों हेर पाहे जब न रास्ता, क्या कहा हेर जाए ना ये दुख सहा, और संकट है पड़ रहा, जाए ना ये दुख सहा, संकट है पड़ रहा। क्यों कहा अरे देखो ये नारी कैसे, हरदे भैया देखो ये नारी कैसे मेरे माथे मट गई, और वो चरणों में रहने वाली। अब चरणों में किनके रहा करती थी? लक्ष्मी जी। आपने जब भी देखा होगा भगवान विष्णु के चरणों में बैठी हुई नजर आती हैं, लेकिन बाबा साहब लक्ष्मी जी ने अवतार लिया वृंदा का यानी तुलसी का। भगवान विष्णु बन गए जालंधर, श्राप लगा और भगवान विष्णु जालंधर से बन गए शालिग्राम। और आज भी आप लोग जानते हैं कलयुग के अंदर भी शालिग्राम का बाबा साहब तुलसी कहाँ चढ़े? मूड पे। इसीलिए कहा हो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ी गई, हो चरणों में रहने वाली। क्या बात है भैया पवन, बहुत सुंदर। लेकिन सुनिएगा, मैं आप लोगों से एक बार फिर निवेदन करूंगा, ये इसी बीच 101 रुपए का पुरस्कार लाखू डाकू काकू मोहनपुर निवासी हमारे लिए दे रहे हैं। बार बार मैं आशीर्वाद की कामना करूंगी, लेकिन भैया जी सुनिएगा, जवाब दिया तीसरी बार। और ऐसा कब हुआ जब एक औरत जाति चरणों में रहते हुए भी बाबा साहब मुंह कर जा बैठी। कह रहे क्या? हेरे ताड़का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, क्या ताड़का की हड्डियों से पादुकाएं जब बनी, पहनी थी श्री राम ने तो प्रीति हो गई है घनी। क्यों समझने क्यों था? भैया जी कह रहे हैं क्या? हेरे भाई को मनाते भाई, और भाई से ही पाए भाई, भाई को मनाते भाई, भाई से ही पाए भाई। तो अरे भाई के द्वारा देखो, भाई के द्वारा देखो ये कैसे पड़ गई। अब ऐसा कहाँ हुआ? ताड़का एक राक्षसी थी, एक नारी थी, भगवान राम ने उसका वध किया, उसकी हड्डियों से पादुकाएं बनाई गई। वो पादुकाएं भगवान श्री राम ने अपने चरणों में धारण कर ली, लेकिन कर्म की गति प्रबल हुई और वही पादुकाएं बाबा साहब भरत जी जब मनाने के लिए गए तो भरत जी ने अपने सिर पर धारण कर ली। इसीलिए कह दिया हो चरणों में रहने वाली। और मैं निवेदन करूंगी, बात अगर आपके दिल को छू गई हो, बात अगर आपको सच्ची और अच्छी लगी हो, केवल ज्यादा कुछ नहीं, आपकी बेटी आपके चरणों की धूल, केवल तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी। सुनिएगा कहना हो चरणों में रहने वाली, चरणों में रहने वाली खोपड़ी पे चढ़ गई, चरणों में